देखिए, मैंने 23 साल तपस्या की है। ये तो पदवी हो गई। ये तो एक जैसे सर्टिफिकेट मिला मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। बेझिझक हम ऐसी किसी भी चीज से सहमत नहीं है। हम खुद नहीं बन पाए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर साधु संत नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जागरण मंच। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने धर्म और आध्यात्मिक जगत को हिलाकर रख दिया है। एक्ट्रेस से सन्यासी बनी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने पर साधु संतों का आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है। इस विवाद में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु स्वामी रामदेव तक शामिल हो चुके हैं। आखिर क्यों हो रहा है इतना हंगामा? क्या सच में यह परंपराओं का उल्लंघन है या समाज की बदलती सोच का परिणाम? पिछले शुक्रवार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण की। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाते हुए गृहस्थ जीवन त्यागने और संन्यास धारण करने की घोषणा की। लेकिन इसके बाद ही देश भर के साधु संतों और धार्मिक विद्वानों ने इस फैसले पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। स्वामी रामदेव, एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। महामंडलेश्वर की पदवी सनातन धर्म में सबसे ऊंचे और प्रतिष्ठित पदों में से एक मानी जाती है। यह किसी व्यक्ति की वर्षों की साधना, त्याग और तपस्या का प्रतीक होती है। बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र शास्त्री, सभी संत निश्चित रूप से इस प्रकार से देखिए, इसका एक जब तक का एक स्टेप है। हम स्पष्ट रूप से ऐसे मत में नहीं है कि हम किसी को भी उसके प्रभाव में हम उसको साधु या मंडलेश्वर या महामंडलेश्वर नहीं कह सकते हैं, जब तक उसके अंदर वह साधुत्व संतत्व प्रकट न हो जाए। बेझिझक हम ऐसी किसी भी चीज से सहमत नहीं है। हम खुद नहीं बन पाए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि धर्म और परंपराओं का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक बॉलीवुड अभिनेत्री जिसने हाल ही में संन्यास लिया है, वह इन मानकों पर खरी उतरती है? ममता कुलकर्णी का सफर। ममता कुलकर्णी का नाम 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल रहा है। उन्होंने करण अर्जुन और कई हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और आध्यात्मिक राह पकड़ ली। हालांकि उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा रहा। 2016 में उनका नाम ड्रग्स तस्करी के एक बड़े मामले में आया था, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से गायब होकर खुद को साध्वी के रूप में प्रस्तुत किया। ममता कुलकर्णी, देखिए, मैंने 23 साल तपस्या की है। ये तो पदवी हो गई। ये तो एक जैसे सर्टिफिकेट मिला मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैंने 23 साल ध्यान किया, तप किया, भक्ति की, मेरी गुरु की, भगवान की, महाकाल महाकाली की। मैंने काफ़ी भक्ति की। मैंने हठ योग जैसा योग किया। मैंने उसमें अपना अन्न त्याग दिया था, अपना वैभव जीवन त्याग दिया, बॉलीवुड त्याग दिया। उस तपस्या का फल महामंडलेश्वर की मेरे को उपाधि भी मिली है। इस विवाद के बीच किन्नर अखाड़े की प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी इस फैसले का बचाव किया है। सबका इतिहास है, जो विरोध कर रहे हैं उनका भी चमकता हुआ इतिहास हमारे कलेजों में दफन है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते। जो सनातन का ध्वज एक बार उठा लिया तो वो हमारा सिरमौर हो जाता है, क्योंकि हम सनातन की दासियां हैं। ममता कुलकर्णी जो हैं, अगर वो सनातन धर्म में अपनी साधना वाधना करके 23 साल के बाद वो आई हैं, उनके ऊपर अगर कुछ केसेस भी लगे तो सब नील करके आई है ना, कि कुछ कलंक का टीका तो लगा के नहीं आई है ना। सिर्फ हमने महामंडलेश्वर बना ले तो आपको पेट में दुख गया, आपके इधर बनती तो आपको दुखता नहीं।
साधु संतों की नाराजगी का कारण। रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों का मानना है कि धर्म और परंपराओं का पालन अनिवार्य है। उनका कहना है कि इस प्रकार के निर्णय धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं। महामंडलेश्वर की पदवी केवल साधना और त्याग के बाद दी जाती है। जब यह पदवी अचानक से किसी को दी जाती है तो इससे धर्म की मर्यादा पर सवाल उठते हैं। तो दोस्तों, यह बहस फिलहाल थमने वाली नहीं है। एक तरफ साधु संत अपनी परंपराओं के सम्मान की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा बदलाव को स्वीकार करने की वकालत कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अंत किस दिशा में होता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए जन जागरण मंच।